ये है 22 एकड़ में फैला आयरलैंड का पहला हिंदू आइलैंड, जहां पर मौजूद सनातन धर्म के प्राचीन रीति रिवाज आपको हैरान और गर्वित कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो है नॉर्दर्न आइलैंड के 22 एकड़ में फैले एक ऐसे हिडन हिंदू आइलैंड की, जहां पर सनातन धर्म के हजारों सालों पहले के वैदिक नियमों का पालन एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था के साथ किया जाता है। और सनातन के इन वैदिक नियमों को यहाँ पर सदा सदा के लिए जीवित रखने के लिए यहाँ पर रहने वाले आइलैंड के हिंदू कभी भी मांस नहीं खाते, स्मोकिंग नहीं करते और शराब नहीं पीते, क्योंकि सनातन के प्राचीन वैदिक नियमों को जिंदा रखने के लिए ही नॉर्दर्न आइलैंड में इस आइलैंड को बनाया गया है, जिसके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा हिडन हिंदू आइलैंड भी एग्जिस्ट करता है जो नॉर्दर्न आइलैंड में मौजूद है। पर अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आयरलैंड में इस हिंदू आइलैंड को किसने और कब बनाया। आखिरकार भारत से हजारों किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इस हिंदू आइलैंड को बनाने के पीछे का मूल उद्देश्य क्या है और इस आइलैंड पर रहने वाले आयरलैंड के हिंदू सन्यासी कैसे अपनी दिनचर्या यहाँ पर व्यतीत करते हैं। तो इन सब प्रश्नों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये है नॉर्दर्न आइलैंड में मौजूद 22 एकड़ में फैला एक बहुत ही खूबसूरत आइलैंड, जिसका नाम हरे कृष्णा आइलैंड है, जिसकी लोकेशन गूगल अर्थ पर कुछ ऐसी दिखती है। हरे कृष्णा आइलैंड आयरलैंड का पहला हिंदू आइलैंड है, जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम पर रखा गया है, जहाँ पर आयरलैंड और दुनिया भर के भगवान श्री कृष्ण के भक्त केवल और केवल बोट्स यानी कि नौकाओं के माध्यम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यहाँ की हर एक नाव पर हरे कृष्णा लिखा होता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के आइलैंड पर पहुँचाने वाली नौकाएं। पर दोस्तों हरे कृष्णा आइलैंड पर ले जाने वाली इन नौकाओं की एक स्पेशल बात ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि बिना किसी रुपए पैसे के ये कृष्ण भक्तों को इस आइलैंड पर पहुँचाती है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये भगवान श्री कृष्ण के भारतीय भक्त इस नाव की मदद से हरे कृष्णा आइलैंड पर पहुंचते हैं और इनको इस आइलैंड पर आते ही भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही अद्भुत और मनमोहक तस्वीर के दर्शन होते हैं, जिससे इस आइलैंड की खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है। तो दिख रही होगी जिसपे हरे कृष्णा भी लिखा हुआ है, वो अभी यहाँ पर आएगी और हम सब लोगों को आइलैंड पर लेके जाएगी। तो वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। आर यू एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके नीचे बताएं कि आप एक्साइटेड हैं। वो है फेरी जो कि यहाँ आएगी और सामने जो आइलैंड है वो है हरे कृष्णा आइलैंड, और यहाँ पर भी हरे कृष्णा ही हो रहा है, कीर्तन कर रहे हैं सब लोग। और दोस्तों इस आइलैंड पर दुनिया भर से आने वाले कृष्ण भक्तों को शुद्ध शाकाहारी भोजन उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाती है। दूध से बनने वाले प्रसाद के लिए गौ माता रखी गई है और साथ में ही यहाँ पर एक वृंदा कुंड भी बनाया गया है, जो भारत के वृंदावन की खूबसूरती से प्रेरित है। ये जगह है वृंदा कुंड। यहाँ पर तुलसी गार्डन इन्होंने बनाया हुआ है, बहुत सुंदर। अंदर ये देखिए कैसा बनाया हुआ है। तो ये पीछे देख रहे हैं आप, इतना सुंदर इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है। ये फाउंटेन,
इसके अलावा राधा कुंड, कृष्ण कुंड और कुसुम कुंड के साथ साथ यहाँ पर वर्षाना मोर कुटीर भी बनाई गई है और ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद भगवान श्री कृष्ण के मेन टेम्पल के अराउंड मौजूद है, एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। तो अब यहाँ पर मुख्य प्रश्न ये उठता है कि आयरलैंड में इस हिंदू आइलैंड की जरूरत ही क्यों पड़ी, यानी कि इसको क्यों और कब यहाँ पर बनाया गया। तो दोस्तों आयरलैंड में ये आइलैंड सन 1980 में इस्कॉन यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस के द्वारा बनाया गया, यानी कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा यहाँ पर कृष्ण भक्तों के माध्यम से सनातन धर्म की प्राचीन वैदिक संस्कृति को फैलाने के लिए 1,25,000 पाउंड यानी कि लगभग 1,27,00,000 रुपए में खरीदा गया था। और 1986 में इस आइलैंड पर मौजूद एक मेन बिल्डिंग को भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में कन्वर्ट कर दिया गया था। और आप ये जानकर काफी ज्यादा गर्व महसूस करोगे कि सन 1986 से लेकर 2023 तक लगातार हर रोज सुबह 4 बजे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन होता आ रहा है और तब से लगातार कृष्ण भक्तों के लिए शुद्ध शाकाहारी प्रसाद बनता आ रहा है, जो इस बात का सबूत है कि इस आइलैंड पर रहने वाले आइलैंड के हिंदू किस हद तक भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं और दूसरे लोगों को भी कृष्ण भक्ति करने के लिए प्रेरित कर चुके हैं। Hare Krishna, I'm introducing you all with one person. Prabhuji's name is Tim. He's staying here from many years. So can you tell us about this island, what is all about and what is the importance of this island and what you all do here? The island, the island became a temple in 1986, in July 1986, and there was a big open day and there was thousands of local people from the local county. और दोस्तों केवल इतना ही नहीं बल्कि हरे कृष्णा आइलैंड पर रहने वाले हिंदू आयरलैंड के साथ साथ यूक्रेन, रशिया, पोलैंड, जर्मनी से आए हुए हैं, जिनका मकसद केवल इतना ही है कि निस्वार्थ भावना से भगवान के इस आइलैंड को साफ सुथरा रखना, यहाँ पर आने वाले लोगों को सनातन के प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में बताना और यहाँ पर आने वाले कृष्ण भक्तों को भगवान श्री कृष्णा के बिना किसी रुपए पैसे के दर्शन करवाना। और आपको ये जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी कि आयरलैंड की गवर्नमेंट भी इस हिंदू आइलैंड को पूरे दिल से सपोर्ट कर रही है, क्योंकि आयरलैंड के लोगों को यहाँ पर आकर बहुत ही ज्यादा खुशी और शांति मिलती है और लोग पहले से कई गुना ज्यादा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को सुनकर। इसलिए धीरे धीरे लोग इस हिंदू आइलैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हरे कृष्ण आइलैंड का बजट पहले से कई गुना ज्यादा इंक्रीज हुआ है और प्लान है कि आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पर मौजूद कृष्ण टेम्पल को और अच्छे से रीडिजाइन किया जाएगा और पूरे आइलैंड की व्यवस्था को और ज्यादा पॉजिटिव और वैदिक बनाया जाएगा। तो अगर आप आयरलैंड में हैं तो इस अद्भुत कृष्ण आइलैंड पर विजिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।